गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल 1 मई है, 2 मई से सीए फाइनल का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है और 3 मई से सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स का एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है। फाउंडेशन वालों में तो टाइम है उनके जून के एंड में। एग्जाम्स में प्रत्येक स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस, चाहे वो कितना भी तैयार हो, थोड़ा डाउन तो रहता ही है। तुमको लगेगा कि तुम प्रिपेयर्ड नहीं हो, उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम है, पर सबके सब एक ही धरातल पे हैं। हर स्टूडेंट के लिए तैयारी का डेफिनेशन अलग होता है। जो स्टूडेंट टॉपर होगा उसके लिए तैयारी का मतलब होगा 120%, जिसको पास होना उसके लिए तैयारी का मतलब होगा 70%, 80%। तो हर एक के लिए ना प्रिपरेशन के जो लेवल होते हैं, डेफिनेशन होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। तो प्रत्येक स्टूडेंट थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम उनको रहता है, ये नर्वस रहते हैं कि हेराम एग्जाम आ गया, क्या करें। तो मैं तुमको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ जिस टेक्निक ने मुझे बहुत हेल्प किया था। मैं बहुत ज़्यादा एग्जाम से नर्वस हो जाता था, पैनिक हो जाता था। तब मेरे भाई ने, छोटा है मुझसे पर कई बार क्या होता है छोटे भी हमें सिखा देते हैं, तो विकास ने मुझको बोला कि तुम एग्जाम का रिजल्ट का सोचो ही मत, तुम बस एक रोबोट की तरह काम करो। और पता नहीं क्या हुआ, वो मोमेंट ऐसा था कि वो शब्द मेरे दिमाग में चिपक गया कि हाँ, मुझे रोबोट की तरह काम करना, इमोशनलेस होकर काम करना। मेरा काम है बस ये, जितना हो सके मैक्स टू मैक्स मैं रिविजन करते जाऊँ, इंफॉर्मेशन उठा के अपने मस्तिष्क के अंदर बस उसको पोर करता जाऊँ। यही मेरा काम है, लाइक अ रोबोट। जाके अपना बेस्ट दे के आ जाना, बाकी जो होगा एग्जाम मुझे मतलब नहीं है। तो ये बात बहुत हेल्प की मुझे। हालांकि यही बात उपदेश के तौर पे महाभारत में कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन को दी थी। जब एंड मोमेंट आ गया था परफॉर्मेंस का, जब वो 18 दिन का युद्ध होता है ना, हमारे लिए वो 16-17 दिन का युद्ध होगा और क्या, पर वो ऑलमोस्ट वैसा ही कि अब एकदम एंड मोमेंट आ गया परफॉर्मेंस का। और उस टाइम पे अगर एंग्जाइटी हो रही है, नर्वसनेस हो रही है, तो फिर वो भगवान का दिया वो जो उपदेश है ना, बड़ा जबरदस्त है। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। उस समय तो कम से कम यही अप्लाई करता है। देखो, हर मोटिवेशन का रूल हर समय अप्लाई नहीं करता। ये वो समय होता है जब एक्चुअली हम लोग को अपने आप को इमोशनली डिटैच होकर बिना नर्वस हुए अपना 100% देना। 100% हर वक्त तो कोई इंसान 14 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा नहीं पढ़ता, पर एग्जाम में तो पढ़ते हैं। एग्जाम में तो प्रत्येक स्टूडेंट अपना बेस्ट दे के जाता है। मिनिमम सोता है 16 से 18 घंटा पढ़ता है। तो यही वो टाइम है जब हाँ, एकदम रगड़ के कर्म करो और फल के बारे में सोचना बंद कर दो। कर्म करो, अब फल अपने आप ही जो होना है सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस वक्त मैं यही बोलना चाहूँगा, अभी भी बिगड़ा बहुत कुछ नहीं है। तुमने क्लासेस किए हैं, हर स्टूडेंट ने कोई ना कोई क्लासेस तो किए ही हैं, हर सब्जेक्ट के क्लासेस उसने किए हैं। और इतने दिन तक टीचरों की पढ़ाई हुई बातें तुम्हारे दिमाग में घूम रही हैं। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड काफ़ी डेवलप हो चुका है। बस तुमको यही करना है कि अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को कनेक्ट करना है थ्रू दैट रिविजन। सब कुछ है तुम्हारे सबकॉन्शियस में, तुमने क्लासेस की, इतना कुछ पढ़ा है हम लोगों ने, सारा सिलेबस है, बस उसको कनेक्ट करना है। और एक रिविजन की तुमको ज़रूरत है कि किताब के साथ लेके घुस जाओ। तुम्हारी किताब है, तुमने हाथ से लिखे हैं, so many things you have written in the copy or in the book that will help you a lot in revision. So just do it. बस अब करना है, अब कुछ सोचो मत। 18 दिन बहुत होते हैं। ये जो हमारे पास तो 8 दिन का एग्ज़ाम है, प्लस वो 8 दिन छुट्टियां मिलती हैं। और मतलब क्या बोलते हैं, 2 एग्ज़ाम के बीच में तुम्हारे पास अराउंड, मैं बता देता हूँ, ग्रॉस 44 आवर्स होते हैं, पर जिसको हम कहते हैं यूटिलाइजेबल, वो 30 आवर्स के आसपास होते हैं। तो 30 घंटा बहुत होता है। जब आप 30 घंटे लगातार एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, तब मैजिक होता है। बिकॉज नॉर्मल जब कभी हम पढ़ाई कर रहे होते हैं एक सब्जेक्ट का, हमारे दिमाग में दूसरा सब्जेक्ट घूम रहा होता है कि यार ये छोड़ दूँ, दूसरा कर लूँ। लेकिन जब एग्जाम मुंह पे आता है, तब तुम 30 आवर्स तक लगातार डीप कॉन्सेंट्रेशन के साथ सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करते हो। यू फॉरगेट अबाउट एनी अदर सब्जेक्ट। अब कल अगर मेरा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम है, तो मैं उस सब्जेक्ट के अलावा तो कोई और चीज टच नहीं करूंगा ना। तो ये जो चीज़ है ना कि 30 घंटे तक लगातार एक ही सब्जेक्ट को पूरा पढ़ना, पूरे सिलेबस को पढ़ना, ये लीवरेज क्रिएट करता है, तुम्हारे माइंड में लीवरेज क्रिएट करता है। विथ लेस एफर्ट यू आर एबल टू रिमेंबर एंड मेमोराइज मोर थिंग्स, मोर डेटा, मोर इंफॉर्मेशन। तो बस लग जाओ पीछे, ठीक है। देखना, कर्म करोगे सब सही रहेगा। ये समय जो है 18 दिन का, ये भी बीत जाएगा। होना बस ये चाहिए कि जब ये 18 दिन बीते, जब तुम्हारा एग्जाम्स खत्म हो, तब तुमको इस बात का एक सुकून होना चाहिए मन में कि हाँ, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। फेल पास, वो देखो बहुत सारा इसमें लक का भी एलिमेंट है, बहुत सारे हमारी तैयारी का भी एलिमेंट है, ठीक है, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल का मिक्सचर। पर कम से कम तुमको ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए था कि मैंने अपना बेस्ट तो नहीं दिया इन 18 दिनों में, वो नहीं होना चाहिए। तो तुम अपना बेस्ट दो ना, पूरा पड़ जाओ पीछे इस चीज़ के, ठीक है। एक छोटी सी और बात बोलूँगा, थोड़ा सा अपना फूड रिड्यूस कर देना। जो सॉलिड फूड खाते हो ना ज़्यादा, मतलब जैसे अगर तुम सपोज 3 रोटी खाते हो तो 2 रोटी खाना, क्योंकि पढ़ाई करते वक्त नींद आती है। पढ़ाई करते हो नींद आती है, तुम कितना ही सोए हुए हो फिर भी नींद आती है। और एग्जाम टाइम में तो तुमको लगातार 17-18 घंटे पढ़नी पड़ती है, तुम्हारी नींद ऐसी ही कम होती है। तो उस दौरान ना तुमको नींद आने का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। उसमें अगर तुम बहुत ज़्यादा खा लिए
खुश होके तो बस सो जाओगे। ख़ास तौर पे इस बात का ख्याल रखना है, वो जो बीच में छुट्टी वाला दिन मिलता है ना, उसमें छुट्टी वाले दिन में सुबह उठते ही हम लोग तो लगता है ओ कल एग्ज़ाम है, मैं प्लान बना लूँगा, पढ़ लूँगा। उस दिन थोड़ा सा संभल के चलना, वही सबसे ख़तरनाक दिन होता है। सो आई होप दिस टेक्निक हेल्प्स यू अलॉट। मैंने सचमुच उसको फॉलो किया और कई बार लाइफ में जब मैं प्रेशर वाले सर्कमस्टांसेस में आया हूँ, I felt that I have to work like a robot without having like too much emotions in my mind। ना ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत है, ना ज़्यादा दुखी होने की, थोड़ा इमोशनलेस होकर रोबोट की तरह बस काम करे जाओ। एंड बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। मैं अपनी तरफ से इस बार अपना बेस्ट लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने बोला भी था, अनाउंस भी किया था, सैटरडे को इंटरमीडिएट लॉ का एग्ज़ाम है, तो उसमें 2 दिन का गैप मिल रहा है, तो मैं लगातार 2-2.5 दिन तक पूरा सपोर्ट में बना रहूँगा। मैं अपनी तरफ से मैराथन भी करा दूंगा, यूट्यूब पे लाइव भी डाल दूंगा, रिविजन वगैरह भी करा दूंगा, पर तुमको भी अपना एक मनोबल बना के रखना है, ठीक है। मेरे तरफ से मैं जितना कर सकता हूँ उतना करूँगा, जो भी डाउट वाउट फलाना मैराथन वो सब तो मैं करूँगा, पर तुमको भी थोड़ा हिम्मत बना के रखना है। थैंक यू, यही बोलना चाहूँगा। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। भगवान करे सबका अच्छा रिजल्ट आए, पास हो, रैंक हो, जो भी तुम्हारी इच्छा है वो पूरी हो जाए। थैंक यू।